कई साइंटिस्ट इस तलाश में रहते हैं कि जमीन को खोदें और वहां से हीरे निकालें, सोना निकालें या ऑयल गैस निकालें, और कुछ साइंटिस्ट जमीन की निचली तह के बारे जानने के लिए 1200 मीटर से भी ज्यादा गड्ढा खोद देते हैं। और आज की इस वीडियो में भी आपको ऐसे ऐसे गड्ढों के बारे बताऊंगा जो आज तक इंसान के खोदे जाने वाले गड्ढों में सबसे ज्यादा गहरे थे, और जब उन गड्ढों को खोदा गया तो उनमें से क्या निकला। अगर आपका तल्लक एशिया से है तो आप यकीनी इंडिया के मुतल्लक कुछ ना कुछ लाजमी जानते होंगे। इंडिया में ह्यूमंस की वैल्यू कई इलाकों में मजहब, जात, रंग, लिहाज से काफी डिफरेंट है। और जिस फैमिली के बारे आपको बताने जा रहा हूँ ये काफी गरीब फैमिली है, जिसको मोस्टली अपने कुंबे में भी हकारत की वजह से इनको एक जगह से पानी भरने से भी मना कर दिया गया। तो इस नौजवान ने ये बर्दाश्त ना किया और खुद एक कुआं खोदना शुरू कर दिया। ये शख्स 40 दिन तक कुछ टाइम सुबह और कुछ टाइम शाम को लगाकर खोदता रहा और बिल आकर एक दिन पानी निकलना शुरू हो गया। इसके बाद इसकी वीडियो बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन भी साबित हुई कि इंसान हिम्मत करे तो कुछ भी कर सकता है। इस कुएं को लकड़ी का कुआं भी कहते हैं। 1855 में इंग्लैंड में कुछ कैदियों को लगाकर इस कुएं को खुदवाना शुरू किया गया। मुसलसल 2 साल काम करने के बाद जब इस कुएं को 134 मीटर तक खोदा गया तो मालूम हुआ तो अभी तक पानी का कोई नामो निशान ही नहीं है। इसके बाद मजीद 4 डायरेक्शन में इन कैदियों ने कुएं को खोदा, फिर भी पानी न आया। अगेन इस कुएं को नीचे गहराई में और ज्यादा खोदा गया। 4 साल की अनथक मेहनत जो कैदियों ने दिन और रात की स्याह टनल में जाकर कुएं को खोदा, जब 352 मीटर तक पहुंचे तो पानी निकलना शुरू हो गया, जिसे आज तक जितने भी इंसानों ने गहरे तरीन गड्ढे खोदे हैं बगैर मशीनरी की, उनमें यह भी आता है। कोला सुपर डीप होल जो ज़ैपोलियन सिटी में मौजूद है। कोला सुपर डीप अब तक ह्यूमंस का सबसे गहरा तरीन खोदे गया गड्ढा है जो नाकाम रहा। इसका खोदने का मकसद जमीन की निचली तह पर रिसर्च करनी थी, पर गवर्नमेंट की फंडिंग रोकने से ये प्रोजेक्ट अधूरा ही खत्म हो गया। ये प्रोजेक्ट कई दहाइयां चलता रहा और 9 साल की खुदाई के बाद इसकी गहराई 9000 किलोमीटर तक हो गई, और 2 साल के बाद यानी 11 साल टोटल गुजरने के बाद इसकी खुदाई 12,262 मीटर तक हो गई। लेकिन इसके बाद जमीन का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया, जिससे मशीनरी ऐसा ऐसा काम करना छोड़ दिया। इतना ज्यादा टेम्परेचर को देखकर साइंटिस्ट की भी हैरत गुम हो गई, और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को हेल्प प्रोजेक्ट भी कहते हैं। अब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह खत्म हो चुका है और इवन ये होल भी बंद हो चुका है। एक ऐसा गड्ढा है जिसे कुछ लोगों ने 30 किलोमीटर तक गहरा तरीन खोदा, और खोदने का मकसद क्या था उसके बारे जाने। अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ईबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। डायमंड को जमीन से निकालने के लिए कई मीटर तक जमीन को खोदना पड़ता है, पर हीरो की मारने के लिए मशीन की बजाय ह्यूमंस को अपने हाथों से खोदना पड़े तो कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फुटेज में भी देखे जाने वाला गड्ढा साउथ अफ्रीका के कैमरली प्रोविंस में मौजूद है, और इस गड्ढे को भी कैमरली ही कहते हैं। 1870 में अफ्रीकन गवर्नमेंट ने डायमंड माइनिंग करने के लिए 50,000 मजदूरों को लगाकर एक ग्लासनुमा गड्ढा खुदवाना शुरू किया। इस गड्ढे की शेप ऊपर से ज्यादा और नीचे से काफी तंग है। इसकी गहराई 214 मीटर तक थी। हालांकि 170 मीटर पर जाकर पानी निकलना शुरू हो गया, पर इसके बावजूद मजदूर इसे खोदते रहे। 1914 के साल तक यहाँ से 2722 टन डायमंड और 4000 मिलियन कैरेट को निकाल लिया गया। इसकी प्राइस अगर आज के हिसाब से देखी जाए तो तकरीबन 1 अरब 585 मिलियन डॉलर बनते हैं। मुकम्मल माइनिंग के बाद इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया, पर आज के टाइम ये गड्ढा एक झील की मानद बन चुका है जिसे लोग विजिट करने के लिए आते हैं। ये था दुनिया के सबसे गहरे तरीन गड्ढे में से एक गड्ढा जो कुदरती तौर पर नहीं बल्कि इंसानों ने खुद ही खोदा था। इसकी गहराई 640 मीटर तक है। इसके मशहूर होने की वजह यह भी थी कि इसने सबसे गहरे तरीन गड्ढे का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसका बेसिक पर्पज हीरो की माइनिंग करना था, और खोदे जाने के 60 साल में इसमें से 30,000 से भी ज्यादा हीरे निकाले जा चुके हैं, जो आम मिलने वाले डायमंड से मिलियन टाइम ज्यादा है। इस पर मुसलसल काम करने के बाद इसको 2015 में इसके मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। साउथ अफ्रीका में इस प्रोजेक्ट को वाटर बेसन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इसका मकसद गोल्डन माइनिंग यानी जमीन से सोने को निकालना था, और सोने के असूल के लिए तकरीबन 3132 मीटर गहराई तक खोदा गया था, जिस वजह से इसके एंड तक पहुंचने के लिए लिफ्ट को इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर किसी वजह से इंसान इसमें गिर जाए तो आधे मिनट से पहले ही उससे टनल के एंड तक पहुंच जाता है। जब सोने के सार और गहराई में भी नजर आया तो इस प्रोजेक्ट को आगे और बढ़ाया गया। 4500 मीटर की गहराई पर जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हुआ तो लेबर के लिए नीचे
नीचे काम करना मुश्किल हो गया। इस मसले को हल करने के लिए अफ्रीकी इंजीनियर ने काफी लंबे पाइप्स को टनल में लगाया और उन पाइप्स में बर्फ को डाला गया और आगे उन पाइप्स को पंखों के साथ अटैच करके जिससे टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया और इवन अब अफ्रीका में इस प्रोजेक्ट को काम चल रहा है। कोला सुपर डीप होल जो नाकाम होने के बावजूद 12 किलोमीटर से भी ज्यादा खोदा गया, पर देखिए Z44 होल जो जमीन से ऑयल निकालने के लिए 30 किलोमीटर तक खोदा गया और ये प्रोजेक्ट कामयाब भी रहा। इस गड्ढे की गहराई को सिंपल वे से देखा जाए तो 15 बुर्ज खलीफा के बराबर बनती है। इस होल को एक जजीरे पर बनाया गया था। इस गहरे होने की वजह यह थी कि ये होल इतना चौड़ा भी नहीं था और दूसरा ये एक जजीरे पर बनाया गया था, जिस वजह से कम खर्च में ये कामयाबी से मुकम्मल हो गया। इस गड़े होल से भी अब तक टनों बैरल ऑयल को निकाला जा चुका है। आज की लिस्ट में दिखाए जाने वाले दुनिया के गहरातरीन गढ़ों के बारे में बस इतना ही। आपके ख्याल में कौन से वाला गड़ा ज्यादा खतरनाक था या गहरा था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।